जब स्प्रिंट स्टार्ट किया था तो दो पर्पस थे हमारे। पहला पर्पस ये था कि हम आपको कम समय में चीजें रिवाइज करें। दूसरा पर्पस ये था कि हम आपको बेटा एग्जाम से पहले आपका जो डर बनता जा रहा है उसको खत्म करें। तो मैं आपसे जो भी बच्चे बेटा अब एग्जाम के बहुत पास आ गए हैं और एग्जाम उनको दिख रहा है कि अब आ चुका है, तो पहली बात हमेशा याद रखो, 100% परफेक्शन के साथ कभी कोई सिलेबस फिनिश नहीं होता। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर आपने कोई चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है तो रिवाइज करने की कोशिश करो उसे कैसे भी, लेकिन अब अपना ज्यादा से ज्यादा समय रिवीजन पे बिताओ। रिवीजन पे बिताने का मतलब क्या है, अपनी कमियां पहचानो कि कौन से चैप्टर्स हैं जिनका डाटा भी आपको याद नहीं है, उसे याद करो। अपने दिन को दो पार्ट में डिवाइड करो। एक पार्ट जिसे हम रैंडम डे कहते हैं, रैंडम डे का मतलब होता है उसमें आप क्या करोगे, एक पेपर सॉल्व करोगे और उसके साथ आप रैंडमली जो चीजें उसमें दे रखी हैं उसको रिवाइज करोगे। और दूसरा पार्ट दिन का होता है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक और फिक्स टाइप का डे। फिक्स टाइप के डे में क्या होता है, 5 से 6 घंटे 7 घंटे एकदम फिक्स करके टॉपिक कि मुझे पूरा ये 5 चैप्टर 7 चैप्टर पढ़ते हुए प्रॉपरली रिवाइज करना है। तो अपने दिन को अब आने वाले इस 20 दिन तक इसी तरीके से डिवाइड करो और रिवीजन करते रहो। रिवीजन दो तरह की होगी, एक रैंडम रिवीजन जहां पर आपको जो भी क्वेश्चन नहीं बना उस टॉपिक को देख रहे हैं, और दूसरा जिसको आप फिक्स रिवीजन कहते हैं। अब आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि पूरा सिलेबस 5 से 7 दिन में आप रिवाइज करो। डेली 7 से 8 घंटे की टॉपिक की रिवीजन करो और 7 से 8 घंटे पेपर, उसका डिस्कशन, ये वाली चीजें करो। तो इस तरीके से आप अपने दिन को बांटो और चीजें रिवाइज करो। घबराने की जरूरत नहीं होती, पेपर आसान आने वाला है। लेकिन अगर आप पैनिक करने लगोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेटा मिस्टेक करते हैं पैनिक करके, अब आपको क्या करना है सुन लो ध्यान से। पहला, अपने दिमाग में यह बिठाओ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पूरा क्वेश्चन रीड करो। कोई भी क्वेश्चन आधा रीड मत करो, पूरा क्वेश्चन रीड करके ही आंसर मार्क करो। दूसरा, अपने दिमाग में एक प्री डिटरमाइंड कट ऑफ लेकर मत जाओ कि मैं 650 पौने 700 लाऊंगा तभी सिलेक्शन होगा। पेपर का लेवल अगर टफ आ गया तो कट ऑफ नीचे भी चली जाएगी। तो इसी तरीके से आप खाली क्या करो, अपना बेस्ट देने की, हर एक पेपर में अपने बेस्ट देने की कोशिश करो। तो उससे अपने आप चीजें क्या होती चली जाएंगी, रिवाइज होती चली जाएंगी। तो अपना बेस्ट आपने देना है, अपना क्या देना है, बेस्ट देना है बेटा। उससे चीजें अपने आप आपकी रिवाइज होती चली जाएंगी। तो अगर आप अपना बेस्ट दोगे, सब कुछ बढ़िया से करोगे तो उस दिन अच्छा ही होगा। और फिर दूसरी चीज क्या है, आप गलती कैसे करोगे, जल्दी क्वेश्चन रीड कर लोगे, या बायो को कोशिश करोगे कि मैं 15-20 मिनट में पूरे 90 क्वेश्चन कर दूं। तो बायो में बेटा 25 मिनट तो दो लगभग, ठीक है, 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक दो बायो को, 90 क्वेश्चंस को। उसके बाद फिर बाद में आपको फिजिक्स में कितना टाइम देना है और केमिस्ट्री में कितना देना है, इसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। और एक ऑर्डर अभी से फिक्स कर लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि नहीं यार मैं फिजिक्स ही पहले करूंगा या बायो ही पहले करूंगा। जो आप रेगुलरली करते आ रहे हो, अगर आपकी फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप कम समय में उसको मतलब इवन 45 मिनट्स में पूरी कर लोगे, तो आपके पास बहुत टाइम बच जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं पहले मुझे बायो करके कॉन्फिडेंस ले लेना है, तो बायो करके अपना पूरा कॉन्फिडेंस ले आओ कि पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसा आप बनाना चाहे, पर हर एक सेक्शन का अपना एक टाइम रखो कि इतना मिनिमम टाइम मैंने देना। अगर ज्यादा मिल जाए तो और अच्छा है। और पेपर को बेटा 2 घंटे 40 मिनट से 45 मिनट में मैक्सिमम कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि 15 मिनट आपके तब भी वेस्ट होंगे।